तो लड़कन भर के बात क्या कही, लड़कन भर के बात क्या कही। अब बिटिया गुटका खाए नहीं, सटा मोबाइल काने मां टोरबन से बतियाए नहीं। बुढ़ऊ परे बुखार मां ओढ़े चदरा फाट, बुढ़ऊ परे बुखार मां ओढ़े चदरा फाट। अब पुतऊ ठाढ़ बाजार मां छाना फुल्की जाए। शुक्रिया भाई भूपदत्त द्विवेदी अलवेला जी। एक बार पुनः आप सभी अपनों को सादर प्रणाम। शाब्दिक संस्करण संयोजन सुर साहित्य संगीत के सुरदानी माता सरस्वती के श्री चरणों का प्रणाम। मंच पर बैठे कवियन का प्रणाम। अपना पंच जो यहाँ उपस्थित हैं सबके सादर उपस्थिति का प्रणाम। दरअसल पर इतना प्रणाम हमें यूं से कह रहे सम्मानीय चाचा जी की जब कवि सम्मेलन के बाद हम बच्चे यहाँ से चले जाई तो अपना पंच ये बात दावे के साथ कह सके कि मंच पर कभी आधा एक दर्जन रहे पर पढ़ा लिखा हमारे लाल गांव वाला है, आशीष तिवारी निर्मल रहा, बाकी सब ऐसे है। चार पंक्ति से जुड़ी थी अपना पंचन से। कितनी देर तक हम कहे माइक में खड़े रह के आज अपना पंची बताओ, बाकी अपना हमसे परिचित है, हम अपना से परिचित है कि गौरी गणेश गोमती गंगे के नमन है, गौरी गणेश गोमती गंगे के नमन है। भगवान विष्णु भोलेनाथ श्री अड़भंगे के नमन है। हम कुछ बोली ओके पहले बघेली बघेल खंड हिंदी हिंदुस्तान तिरंगे का नमन है, हिंदी हिंदुस्तान तिरंगे का नमन है, हिंदी हिंदुस्तान तिरंगे। चार पंक्ति और कि बुजुर्गन के थाती के नमन करी थे, प्रेम के पाती के नमन करी थे। कुछ बोली ओके पहले तेहरा गांव के पावन माटी का नमन करी थे, तेहरा गांव के पावन माटी का नमन करी थे। चार पंक्ति व्यंग धारा से जुड़ी थे जौन हम लिखी थी वो अपना के बीच प्रस्तुत करी थे कि बुकरा केर कसाई से नहीं पटे, बुकरा केर कसाई से नहीं पटे, सुगर मरीज केर मिठाई से नहीं पटे। फेसबुक में 5000 हितुआ घरे मसक भाई से नहीं पटे, घरे मसक भाई से नहीं। बहुत बढ़िया बात। चार पंक्ति और हैं बिरादरी के कि दिल लगा न कबो दिल लगी भाई, दिल लगा न कबो दिल लगी भाई, दुआ सलाम न कबो पैलगी भाई। हमारे मरे के खातिर जे मंदिर में नरियर तक फोरेन आज सवेरे मिले तो कहीं न अपना से मिलके बड़ी खुशी भाई। क्या बात है, वाह। दो पंक्ति और कि बुढ़ऊ परे बुखार मां ओढ़े चदरा फाट, बुढ़ऊ परे बुखार मां ओढ़े चदरा फाट। अब पुतऊ ठाढ़ बाजार मां छाना फुल्की जाए। युवा लड़का बैठा कि अम्मा बाबू खेत निरामा खुरपा लय दोपहरिया मां, अम्मा बाबू खेत निरामा खुरपी लय दोपहरिया मां। दादू घर से पढ़ाई गया गांजा सोटे बैठ अरहरिया में। वाह। तो लड़कन भर के बात क्या कही, लड़कन भर के बात क्या कही। अब बिटिया गुटका खाए नहीं, सटा मोबाइल काने मां टोरबन से बतियाए नहीं। चार पंक्ति और देखिए नारी शक्ति बैठ है, इनकी उपस्थिति का प्रणाम के लिए थे, बहुत मन से सुन रही हैं। अमूमन ऐसे हो नहीं, बहुत भारी संख्या में नारी शक्ति बैठ हो तो चुपचाप नहीं बैठ रहती हैं, पर यहाँ चुपचाप बैठ के कभी इनका सुन रही हैं। वो दो मेहरारू आपस में बैठी बात कर रही तो एक दूसरे के कोहनी मार के पूछिस कहीं सखी बताओ तोरे कितने लड़का, तो पहली के जवाब आवा कैसे हमरे 2 लड़का, लेकिन क्या कह रहे थे कैसे एक डॉक्टर है कि इंजीनियर है। अभी पलट के उसे पूछ ली कैसे सखी बताओ तोरे कितने, कैसे हमरे टोटल 4, किस का करत तोर 4, कहे 2 जेल महा 2 फरार। बढ़िया। कहे के मतलब यह है कि अपना पंचे जितने लोग यहाँ बैठे हैं मन से सुने वाले लोग बैठे हैं। आशीष तिवारी निर्मल अवे परम वृंदावन में रहा, लाखन के भीड़ रही पे सुने वाले 4 सजन रहे। तो हम क्या लागत के लाखन नहीं सैकड़ों लोग हैं भरपूर है, अपने सम्मान में ताली ठोकी। कुछ लोग धरती को आसमान समझ लेते हैं, यंत्र को यहाँ इंसान समझ लेते हैं। उनको जो समझना है वो समझते रहें। हम तो आप जैसे श्रोताओं को अपना भगवान समझ लेते हैं। बढ़िया बात। भगवान समझ लेते हैं। और हर आतिश में बारूद नहीं होता, हर आतिश में बारूद नहीं होता, प्रेम में लगान व सूद नहीं होता। अरे उस महफिल का कोई वजूद नहीं होता जहाँ आप जैसे अपनों का चेहरा मौजूद नहीं होता। क्या बात। जहाँ आप जैसे अपनों का चेहरा मौजूद नहीं होता। भाई भूपदत्त द्विवेदी के
कवि हैं। जब ये माइक पर आएंगे तो दहाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पर मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं कर पाता हूँ कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता। ये कामता माखन बेटी ये भी ओज पढ़ेंगे, पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, कराची में। हमने कहा पाकिस्तान में काहे झंडा गाड़ दोगे, हिंदुस्तान में जगह कम है का? काहे विवाद मोल लेने जा रहे हो? तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इस तरह से चिल्लाते हैं, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। और घरवाली कहती 10 दिन से नहाए नहीं हो, पहले बनियान बदल दे। बहुत बढ़िया। राज दादा बैठे हुए बड़े गीतकार हैं, हालांकि बड़ा मैं भी हूँ। ये सब राष्ट्रीय स्तर के हैं, अकेले मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का हूँ। ये सब विदेश गए हैं, मैं नहीं गया हूँ। मैं इसलिए नहीं गया हूँ कि अपने मोदी जी अक्सर विदेश में ही तो रहते हैं, तो कम से कम उनकी गैर मौजूदगी में एक हमारे जैसा समझदार आदमी देश में रहना चाहिए ना, इसलिए मैं विदेश नहीं गया हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये सभी गजल लिखते हैं, मैं हजल लिखता हूँ, ये मुक्तक लिखते हैं, मैं तुक्तक लिखता हूँ। इनकी रचनाओं में मक्ता होता है, मेरे में केवल बेड और तख्ता होता है। और ये सब साहित्य में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। मैं लाल गांव से केवल एक ऐसा इकलौता कवि हूँ जो केवल भाप छोड़ रहा हूँ। सूर गए तुलसी गए चले गए कभी बिहारी, सूर गए तुलसी गए चले गए कभी बिहारी, तब कभी कुल में पैदा हुआ मैं कभी आशीष तिवारी, मैं कभी आशीष तिवारी। राज दादा बैठे हैं, बोले निर्मल भाई मंचों पर हास्य व्यंग बढ़िया पढ़ते हो, कुछ कविताएं अखबार में छपने के लिए भेज दो। जिंदगी की पहली कविता और फोटो मैंने अखबार में छपने के लिए भिजवाई। सम्मानित चाचा जी, कविता नहीं छपी, फोटो शोक समाचार में छप के आई। मैंने इनसे बताया, इन्होंने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार फिर भेज दो। मैंने फिर एक कविता, एक फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई, कविता फिर नहीं छपी, फोटो छप के आई और खबर लिखा था कि 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया निर्मल भाई। वाह। मैं सीधे संपादक महोदय के पास प्रमोशन अच्छा हुआ था। हाँ, मैं सीधे संपादक महोदय के पास पहुंचा। मैंने कहा यार कभी शोक समाचार में छाप देते हो, कभी कहीं छाप देते हो। संपादक महोदय ने कहा कि भूल सुधार कॉलम में आपकी फोटो छापी जाएगी, आपसे माफी मांगी जाएगी। हमने कहा ठीक है। चौथे दिन फिर मेरी फोटो अखबार में छप के आई और इस बार लिखा था, बड़े दुख के साथ खेद है अभी तक जिंदा है निर्मल भाई। ये तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बुजुर्ग बैठे दिखाई दे रहे हैं, मैं प्रणाम निवेदित कर लेता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई, शादी के 8वें दिन अपनी पत्नी के कहने पर वो अपने बुजुर्ग बब्बा जी को वृद्धाश्रम छोड़ आया। मैंने कहा क्यों छोड़ आया? उसने कहा यार वो बहू आई है नई नई घर में, वो कहती है दादाजी बहुत शोर करते हैं, मुझे टीवी देखने में खलल पड़ता है, परेशानी होती है, धारावाहिक निकल जाते हैं, सुन नहीं पाती हूँ। केवल 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ बुजुर्गों के सम्मान में कि जड़ों में खामियां भी हो जड़ें काटी नहीं जाती, जड़ों में खामियां भी हो जड़ें काटी नहीं जाती, नदी सूखी भले हो पर नदी पाटी नहीं जाती, मिले अनुभव इन्हीं पथरीले रस्तों में चलकर, अरे लाख कमियां हो बुजुर्गों में मगर कमी कभी छाटी नहीं जाती, कभी छाटी नहीं जाती। ताली ताली अपना पंचल लहाए बजाओ, ताली बजाए हमारे बाबा के बाबा जजक के मर गिरे हैं। हम सही बताए थे, हमारे साथ घटना ऐसे होती। लालगांव में जहां हमारा घर है, हमारे घर के ठीक सामने पहले थाना रहा, आजकल मैं खाना है। तो घटना हो जाए हमारे पिताजी कहें बेटा एक कभी सम्मेलन रात में होगा करत है, दिन खातिर कुछ ढंग के काम कर ले। हम कहने अच्छी बात है। हिंदुस्तान में केवल एक विभाग ईमानदार विभाग है, लय के पुलिस विभाग। हाँ, लय के हम पुलिस विभाग में भर्ती हो, बीआरओ ग्राउंड जबलपुर पहुंचन, सामने कमिश्नर साहब खड़े, बगल में हेड कांस्टेबल साहब खड़े। कमिश्नर साहब हमें गौर से दिखीन, कहीं हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, तू चले आए टेणुआन हो पुलिस में भर्ती। कमिश्नर साहब हेड कांस्टेबल साहब से कहें इनके फीता लगावा सीना से, हम ही कहीं सांस अंदर खींचा, देश खातिर क्या कह सकता है बतावा। हम कहें मादरे वतन हिंदुस्तान खातिर अपने प्राण के आहुति दे सकी थे। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, कहें फीता थोड़ा ऊपर लगावा, सांस अंदर खींचा, दूसरी दफे बतावा देश खातिर क्या कह सकता है। हम कहें लहू के आखिरी कतरा अपने हिंदुस्तान का दे सकी थे। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, कहें फाइनल टच दे, फीता थोड़ा ऊपर लगावा, सांस अंदर खींचा, देश खातिर क्या कह सकता है बतावा। हम कहें साहब ऐसा है 3 लाख दे सकी थी, इससे ज्यादा नहीं। जय जय, बढ़िया। कमिश्नर साहब खुश हो गए। पुलिस विभाग केवल 3 अच्छे शब्द से बना है, पुलिस। पु के मतलब पुकारा, ली के मतलब लिया, असा के मतलब सटका। पुलिस थाना घर के सामने हो के यह परिणाम मिला कि हमका पुलिस के परिभाषा आवेला। और से हम लालगांव पुलिस के कुछ नहीं कहता। आज समय की बात यह, एक चाय की दुकान में खड़े रहे, वो 2 पुलिस वाले आए, कहीं देशभक्ति चाय पिलाए। अब हम पहले तो सुनी देशभक्ति क्या कहावत थी। पुलिस वाले चाय पीन, और जब
चलेगे बिना पैसा दिए। तो हम समझ गए कि हमारे लाल गांव की पुलिस जब फोकट के माल मार थी तो वही देशभक्ति का। बढ़िया हम बढ़िया। कहन चाय वाले से मुंह पिया दे कहीं नहीं यार निर्मल जी अपना खातिर नहीं अपना तेरा हसबैंड के अच्छे कभी केवल हम लाल गांव पुलिस वालों खातिर बनाई थी चाय। हम कहन कैसा बनाते हैं उसका बता दे तू बताए इसके सुबह से लेके सांझ तक हमारे दुकान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग आवत हैं चाय पी के जात हैं तो उनके कप में थो चाय बचा थी ते बर्तन में इकट्ठा कर ली थी। और जब सांझ की पुलिस वाले आवत हैं मामला समझ में हो ठोकी इनके बाजा थी। बहुत अच्छे। घरे गांव के लड़का यहाँ देकर मतलब एक दिन ताली बजाए ऐसे हल्के में निपटाए नहीं। एक छंद विशेष निवेदित करी थे सम्मानित राज दादा बैठे हैं। बिल्कुल। चुनाव हो कर रहा स्वागत। हमारे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत लेकिन टल गया काहे टल गया। 4 पंक्ति कि नेता बिना दलाल के कबहू नहीं दिखेन नेता बिना दलाल के कबहू नहीं दिखेन बोकरा बिना हलाल के कबहू नहीं दिखेन कितना रहा व्यवस्था ठोस इंतजाम पर चुनाव बिन बवाल के कबहू नहीं दिखेन चुनाव बिन बवाल के कबहू नहीं दिखेन और मर्द बिना मूछ के हम तो नहीं दिखेन बादर बिन पूछ के हम तो नहीं दिखेन अधिकारी बहुत दिखेन हम पर हल्का पटवारी बिन घूस के कबहू नहीं दिखेन। क्या बात। हल्का पटवारी बिन घूस के हम तो नहीं दिखेन। एक छंद विशेष निवेदित करी थी अपना की अदालत में और अपन स्थान लिए थे कहे कि सब देश के बड़े रचनाकार हैं अपना इनका सुनी हम तो अपने घर गांव के हन अपना पान के गोमती में बोला खड़ा कदम की कविता सुनावत हम सुनावे के खातिर हाजिर रहा। एक छंद विशेष निवेदित करी थे हमारे हिंदुस्तान में कल परसों की घटना देखी रीवा में। हालांकि हिंदुस्तान में जितने बाबा लोग अब तक जेल गए उनका नाम राम से है। राम वृक्ष रामपाल राम रहीम आसाराम रीवा वाले जो परसों पैक भी हैं उनका नाम है सीताराम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीताराम। हमका ये टेंशन होती कबो कबो कि जब कवियन से नंबर लागी तो राम लखन सिंह पहले नंबर पर आई हैं कि पहले नंबर पर आई हैं ये टेंशन होगा करती ना हो कि नाम राम से। तो छंद विशेष निवेदित करी थे हिंदुस्तान में अगर कोनो ज्यादती होती कोनो बहन बिटिया के साथ तो दरिंदा खातिर हम फांसी की सजा नहीं मांगी। रीवा में जो कुछ भा अब कल परसों घटना भाई आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कहें कि फांसी पे लटका दो बाबा को। हम कहें काहे लटका दे फांसी पर हम नहीं चाहे को बाबा का फांसी हो। हमारा तर्क सुनी अपन स्थान ले थे छंद विशेष निवेदित। स्वागत स्वागत भाई। कि फांसी वाले फंदे सिर पे मानवों को शोभते हैं दानवों को देकर हराम मत कीजिए। कि फांसी वाले फंदे सिर पे मानवों को शोभते हैं दानवों को देकर हराम मत कीजिए। रो पड़ेंगी रूहें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह शिष्य के वो काम मत कीजिए। कि दामिनी के हत्यारों को मारो जूतियों से आप ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को मारो जूतियों से आप जब तक ना मारे वो आराम मत कीजिए। अरे जूतियों से ना मारे तो मारो पत्थरों से किंतु फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए। फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए। बहुत अच्छे भाई। वो फांसी का फंदा भी उस वक्त खुशी से झूमा था जिस वक्त देश आजाद कराने को राजगुरु सुखदेव भगत ने हंसते हंसते उसको चूमा था। हंसते उसको चूमा था। बहुत आभार नवाजिश मेहरबानी शुक्रिया बहुत मन से आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।